हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर द अप्रैल आर गिवन बिलो। जर्नलाइज्ड देम, सिंपली उन्होंने जर्नलाइज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं अप्रैल मंथ की, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। रमेश की ट्रांजैक्शंस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है, एंड हम जर्नल एंट्रीज डालने वाले हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेटिंग। फर्स्ट वन इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास आता है एलएफ दैट इज लेजर फॉलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 1। ऑन 1st अप्रैल रमेश स्टार्टेड बिजनेस 10 लाख। 10 लाख से उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया 1st अप्रैल को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ से पैसा आया, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर वो मेंशन करते कि कैश के थ्रू है या बैंक के थ्रू, देन हम उसी मोड को लिखते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपीज से। तो यहाँ पर 10 लाख एंड यहाँ पर भी आपका 10 लाख। डन। सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स को परचेज किया, मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली कैश में परचेज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश के थ्रू ही रिकॉर्ड करेंगे विद अमाउंट 50,000। ठीक है, अप्रैल 3 को गुड्स परचेज हुई हैं तो हम परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 50,000 आ जाएगा। इसकी नरेशन आपने डालनी है बिकॉज आपके लिए नरेशन की प्रैक्टिस साथ साथ में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 5 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक में से पैसा निकाला गया है। अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए है या बिजनेस यूज के लिए, तो यहाँ पर ये बिजनेस यूज के लिए ही है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए होगा तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा फॉर पर्सनल यूज, या फिर वो पर्पस मेंशन किया जाएगा कि किस पर्पस के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर कैश विड्रॉ हुआ है फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा निकाला गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू बैंक। एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश कैश की फॉर्म में हमारे पास पैसा आया है। कितने की ट्रांजेक्शन थी, इट वाज 10,000 एंड ट्रांजेक्शन वाज फॉर अप्रैल 5। अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन थी 10,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 से कैश डेबिट हो जाएगा एंड उसी अमाउंट से हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अप्रैल 13 सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स को सोल्ड किया है, किसको, कृष्णा को 1,50,000 की। तो सेल हुई है 1,50,000 की ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये ट्रांजेक्शन थी, इट वाज अप्रैल 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अप्रैल 13 सेल हुई है टू कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कृष्णा के अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज वो हमारा डेटर बन गया जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। एंड उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, उसको सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। 1,50,000। नेक्स्ट ऑन 20th अप्रैल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20th अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 20। देन बॉट फ्रॉम शाम गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन शाम से परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शाम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम। ठीक है, ट्रांजेक्शन कितने की थी, ट्रांजेक्शन वॉज 2,25,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,25,000 एंड यहाँ पर भी आएगा 2,25,000। नेक्स्ट नाउ रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा।
कृष्णा से हमें पेमेंट मिली है 1,45,000 एंड डिस्काउंट अलाउ किया गया है 5,000 का। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव हुई है कृष्णा से 5,000 के डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर कृष्णा से हमें रिसीव कितना करना था, 1,50,000। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखो तो ये 1,50,000 रिसीव करना था, बट हमने 1,45,000 ही रिसीव किया एंड 5,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कैसे पेमेंट मिली है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये बैंक के थ्रू पेमेंट मिली है, तो हम यहाँ पर बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड कृष्णा का अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेडिट करते हैं, जितनी अमाउंट उससे रिसीव करनी थी। कृष्णा का अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा विद 1,50,000 एंड हमें पेमेंट मिली है 1,45,000 से। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट अलाउड, जो हमें डायरेक्टली मेंशन है कि 5,000 का है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली मेंशन है तो हम डायरेक्टली डाल देंगे। एंड ये ट्रांजेक्शन जो थी, दिस वाज अप्रैल 24 की ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 24। नेक्स्ट इज अप्रैल 28, पेड टू श्याम, कैश में पेमेंट हुई है, स्पेसिफिकली मेंशन है तो कैश अकाउंट ही हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 2,15,000 एंड 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो 10,000 का डिस्काउंट मिला है, 2,15,000 की पेमेंट हुई है, 2,25,000 की पेमेंट हमें करनी थी, जिसमें से हमें सिर्फ हमने 2,15,000 की पेमेंट की है ऑन अप्रैल 28। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश में पेमेंट हुई है एंड पेमेंट किसको की है, शाम को, तो हम क्या करेंगे, शाम का अकाउंट पहले क्रेडिट था तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, 2,25,000 से, जितने का अमाउंट उसे हमें पे करना था। टू करेंगे हम उसको, पेमेंट हमने कैश में कर दी है 2,15,000 की, तो यहाँ पर हम 2,15,000 लिखेंगे एंड जो डिस्काउंट मिला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000, जो कि हमें डायरेक्टली मेंशन था। लास्टली तीन ट्रांजेक्शन हुई है, फर्स्ट वन इज कैश सेल फॉर द मंथ, देन पेड रेंट, देन पेड सैलरी। ठीक है, कैश सेल का मतलब क्या है कि कैश में पेमेंट हुई है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, तो सेल्स की एंट्री हम अलग से डालेंगे एंड जो हमारी रेंट की सैलरी है और जो हमारे एक्सपेंसेस की एंट्री है उसको हम अलग से डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू सेल्स। ठीक है, इसको हमने अलग अलग क्यों डाला, क्यों एक नहीं डाला, वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 लाख का हमने क्या किया है, सेल किया है कैश में, तो हम 8 लाख से कैश को डेबिट कर देंगे एंड 8 लाख से ही हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अभी सेकंड हमने क्या किया है, अभी हमने सेकंड क्या किया है, रेंट पे किया एंड सैलरी पे किया। रेंट पे किया 50,000 का, सैलरी पे किया 1 लाख की। ठीक है, रेंट एंड सैलरी हमने पे की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट with 50,000 and salary count debit with 1 lakh एंड यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे विद बैंक। ठीक है, यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1,50,000। तो यहाँ पर हमारा जो कैश और बैंक अकाउंट था डेबिट हो रहा था, जहाँ पर हमारा क्रेडिट हो रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या किया, सेपरेट एंट्रीज में रिकॉर्ड किया। ठीक है, अगर ये तीनों ऐसे होता कि ये यहाँ पर सेल की जगह परचेज किया होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज तीनों के तीनों अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, इसलिए हम एक एंट्री में डाल सकते थे। बट यहाँ पर एक चीज डेबिट हो रही है, दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है, इसलिए हमने इसको अलग अलग एंट्री से डाला। ठीक है, तो दिस वाज आर इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें हमने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपके डिस्काउंट से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी अभी आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आएगा कि क्यों हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, क्यों हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर ना दो चीजें समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा एक नुकसान है बिकॉज हमें कम पेमेंट रिसीव होगी, बट डिस्काउंट रिसीव इज आर गेन बिकॉज हमें कम पेमेंट करनी पड़ रही है। सेकेंड चीज, आपने जब एंट्री पास करनी है, सबसे पहले आप क्या करो, जितने की पेमेंट एक्चुअल में हुई है उसको कैश और बैंक अकाउंट में डाल दो, जितने की पेमेंट आपकी होनी चाहिए थी उसको आप उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में से डेबिट और क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज अ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन जहां पर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। नाउ लेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में हमारा डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर
2. Just a second. We have already discussed many major questions. So now let's discuss practice question number 2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको आप मस्ट मार्क करना अपने रिवीजन के लिए. तो इसको आप जितने स्टार मार्क लगा सकते हो कर लो, बिकॉज इसमें हमने 4 ट्रांजेक्शन कवर करने हैं, पर 4 की 4 ट्रांजेक्शन ही एक अच्छी वाली ट्रांजेक्शन है जो आपने अभी तक कवर नहीं की है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रोस. ठीक है, तो हमने गामा ब्रोस की बुक्स में एंट्री पास करनी है. तो यहाँ पर हम बुक्स लिखेंगे हमारी इन द बुक्स ऑफ, in the books of गामा ब्रोस. ठीक है, और हमने क्या लिखना है, जर्नल लिखनी है. तो हम जहां पर क्विकली अपना फॉर्मेट बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद हमारे पास आएगा लेजर फॉलियो, देन डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजेक्शन फर्स्ट को देखते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाज एम्प्लॉय हैज टेकन इन्वेंट्री वर्थ 1 लाख. कॉस्ट प्राइस थी उसकी 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड सेम अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्स्टिट्यूट मंथ. यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, तो हम डेट वाले कॉलम में अपना सीरियल नंबर ही मेंशन करेंगे कि एम्प्लॉय ने क्या किया, इन्वेंट्री ली है, 1 लाख की इन्वेंट्री उसने ली है, बट उसकी एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस थी वो 75,000 की थी. एंड उस इन्वेंट्री की जो अमाउंट है उस उतनी अमाउंट क्या की गई है, उसकी सैलरी वे से माइनस कर दी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज हमने क्या किया, एक तरह से स्टॉक के बदले सैलरी दे दी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जब मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हम, आई गेस लास्ट वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं. ठीक है, नॉर्मली परचेज इज एन एक्सपेंस, तो उसको हम डेबिट करते हैं. बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर भी आपने गुड्स को, स्टॉक को, इन्वेंट्री को किसी भी और पर्पस के लिए यूज किया है अदर देन सेल. मींस आपने उसको सेल नहीं किया, सेल करने की जगह आपने उसका कोई और यूज किया है, आपने उसको एज अ फ्री सैंपल दिया है, आपने उसको एज अ एडवर्टीजमेंट यूज किया है. ठीक है, फ्री सैंपल की फॉर्म में, या फिर आपने उसको सेकेंडली ड्राइंग्स की फॉर्म में विड्रॉ कर लिया, आपका नुकसान हो गया स्टॉक का. तो ऐसी सभी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, परचेजेस को ही क्रेडिट करते हैं. एंड दिस इज अनदर केस कि जहां पर हम परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज जहां पर हमने क्या किया, स्टॉक को दिया है टू द एम्प्लॉय एंड उसकी सैलरी के अगेंस्ट में. ठीक है, मीन बेसिकली क्या हुआ है कि उसका सैलरी का एक्सपेंस हमने पे किया है बाय परचेजेस. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम सैलरी पे करते बाय कैश, तो हम क्या करते, सैलरी अकाउंट डेबिट करते, तो उसके अगेंस्ट हम कैश को क्रेडिट करते, बिकॉज हमारा कैश का बैलेंस कम हो रहा है. बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि हमने सैलरी तो पे की है, बट हमने स्टॉक के थ्रू पे की है. तो हमने क्या किया, स्टॉक को मेंशन करने के लिए परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. ठीक है, एंड यहाँ पर अमाउंट जो माइनस होगी परचेजेस के केस में, आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, आपको कोई भी अमाउंट दी गई हो, आपने मेनली जो हम आपकी कॉस्ट प्राइस है उसी से ही एंट्री को रिकॉर्ड करना है जब भी आपने परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है. ठीक है, परचेजेस हमेशा कॉस्ट प्राइस के थ्रू ही रिकॉर्ड की जाएगी. नेक्स्ट इज वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी. ठीक है, कितने की, 18,000 की. 18,000 की मशीनरी की वेजेस पे की गई, मतलब कि मशीनरी की फिटिंग करने के लिए वेजेस पे की हैं. तो जब भी कोई भी एसेट के ऊपर खर्चा होता है ना, उसको हम उस एसेट में ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वेजेस को नहीं करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे. मशीनरी अकाउंट को क्यों डेबिट किया, आपको ये एसेट्स के केस में ध्यान रखना पड़ेगा. जब भी आपने कोई खर्चा मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, या किसी भी एसेट के ऊपर कोई खर्चा ऐसा कर रहे हो जो उसकी प्रोडक्शन से पहले का खर्चा है. ठीक है, लाइक आपने मशीनरी को सेट करने के लिए खर्चा किया है, या फिर आपने मशीनरी को परचेज करने से पहले कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा किया है, तो वो जो सारे के सारे खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मशीनरी के ही अंदर ही ऐड हो जाते हैं, मतलब कि वो एक तरह से उसकी कैपिटल अमाउंट में ऐड हो जाते हैं. तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट करेंगे. मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, बैंक में उसको क्रेडिट कर देंगे. कितने की पेमेंट हुई थी, पेमेंट वॉज 18,000.
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 18,000 के साथ इसको डेबिट एंड इसको क्रेडिट कर देंगे। ये सभी एसेट्स के ऊपर रूल लगेगा कि जो भी एसेट के ऊपर आपने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले का खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा आपको रेडी टू यूज, बेसिकली वर्ड बोला जाता है कि रेडी टू यूज होने से पहले अगर कोई खर्चा किया है तो वो सारा का सारा खर्चा उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। Now, next third one is income tax liability of the proprietor 17,000 paid out of the petty cash. पैटी कैश में से पेमेंट किया इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी होती है पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो एक तरह से ये क्या है, हमारी ड्राइंग्स है। अगर ड्राइंग्स हुई है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पैटी कैश के थ्रू पेमेंट हुई है, तो पैटी कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी ये पैटी कैश क्या होता है, पैटी कैश का मतलब क्या होता है कि जो जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो एक नॉर्मल कैश रखते हैं, एक पैटी कैश रखते हैं। लाइक कोई चाय वाले को पैसा देना है, या फिर कोई स्टेशनरी का छोटा मोटा एक्सपेंस है, कोई पेन परचेज करना है, उसके लिए वो मंथ में ना 5 to 10,000 की एक अमाउंट साइड में रखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने, किसी एम्प्लॉय ने पेन परचेज करना है, या कोई पेपर परचेज करना है, या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा करना है, तो वो खर्चा वहां से कर सकता है। ठीक है। उसको हम पैटी कैश कहते हैं। तो पैटी कैश में से उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे की है, तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी ड्राइंग्स हो गई, एंड पैटी कैश में से पे की है, तो इसलिए हमने पैटी कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर 17,000 का एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पर 17,000 की एंट्री डाल दी। ठीक है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन वॉज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन of the list price 2 lakh. he allowed 10% he allowed 10% trade discount, 5,000 cash discount was also allowed for the quick पेमेंट। ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने क्या कि गुड्स परचेज किया नवीन से, जिसने क्या किया है, हमें लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी हैं सारी, तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला लेक्चर याद होगा, उसमें हमने डिस्काउंट को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एंड जो लिस्ट प्राइस है, बेसिकली आप इसको देख सकते हो कि जो जैसे किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी होती है ना, कि बेसिकली ये इतना प्राइस है जो मैक्सिमम जिस वैल्यू के ऊपर कोई भी पर्सन उसको सेल कर सकता है। ठीक है। तो लिस्ट प्राइस क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ये एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर कोई भी पर्सन सेल कर सकता है। एंड ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि उसने बल्क में परचेज किया होगा, इसीलिए उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते इन जनरल, हम क्या करेंगे, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अपना परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परचेज किया है। ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, नवीन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज नवीन को हमें पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है, उसने 2 लाख रुपीज की गुड्स थी, जिसमें उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10% माइनस किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,80,000। ठीक है। यहां पर भी हमारा आ गया 1,80,000। सेकेंडली, अभी उसने पेमेंट की तब उसको कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट कितने का मिला, कैश डिस्काउंट उसको मिला 5,000 का। ठीक है। तो एक तरह से उसने 1,80,000 की पेमेंट करनी थी, जिसमें से उसको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने कितने की पेमेंट की होगी, 1,75,000 की। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पेमेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल नवीन का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नवीन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, जिसको हमने कितने की पेमेंट करनी थी, 1,80,000 की। ठीक है। उसने बोला कि कैश डिस्काउंट मिला है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पेमेंट की है कैश में। कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा 1,75,000, एंड 5,000 का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है। डिस्काउंट कितने का हो गया, 15,000 का। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1,80,000 में से 5,000 का डिस्काउंट मिला है, इसीलिए आपने 1,75,000 में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है। ठीक है। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, जिसको आपको मस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए बिफोर एग्जाम। एंड इसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखी होगी। ठीक है। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस को कवर किया है। फर्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें हमने मेनली डिस्काउंट वाली नॉर्मल एंट्रीज जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कवर की थी, उसी की प्रैक्टिस हमने 7 में दोबारा से की है। एंड बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर आपकी डिफरेंट एंट्रीज जो है वो हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है। तो डेट्स ऑल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है देन आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो।
That's all for today. Thank you so much.